बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की कुदरत। खुदा ताला ने अपनी मेहरबानी से हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बनाए हैं, कैसी कैसी नेमतें पैदा की हैं। ज़मीन को देखो कि कितनी बड़ी है। करोड़ों आदमी, बेशुमार जानवर, अनगिनत बेजान चीज़ें इस पर मौजूद हैं। वह ऐसी खुली जगह है कि हर चीज़ के वास्ते खुला मैदान मौजूद है। हम इसी ज़मीन पर चलते फिरते हैं, मकान बनाकर रहते सहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। किस्म किस्म के अनाज, तरकारियाँ, फल फूल इससे पैदा होते हैं, जिनमें से कुछ तो हम खुद खाते हैं और कुछ गाय बैल भेड़ बकरियाँ घोड़ों और ऊँटों को खिलाते हैं। गर्ज जो चीज़ें ज़मीन से मौजूद होती है उन्हें खाकर जीते हैं और उन्हें से अपनी सारी उम्र की हाजतें पूरी करते हैं। मर जाते हैं तो भी ज़मीन हमारे काम आती है, क्योंकि उसमें दफन होते हैं। पानी अल्लाह ताला की दी हुई एक बड़ी नेमत है। देखो, प्यास लगती है तो उसे पीते हैं, अपने जानवरों को पिलाते हैं, मिट्टी में मिलाकर बर्तन और ईंटें बनाते हैं, मकानों को लीपते हैं, मैले कपड़े उसी से धोते हैं, नहाना हो तो उसी से नहाते हैं, नमाज पढ़ने को वजू भी उसी से करते हैं। पानी की बदौलत खेत भी हरे भरे रहते हैं। अगर उन्हें पानी ना मिले तो सूख जाएं और अनाज पैदा ना हो। खाने को रोटी पकानी हो तो आटा पानी से ही गूंथते हैं। सालन भी इसके बगैर नहीं पक सकता। गर्ज हमारे बहुत से कामों में इसकी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने हवा भी एक अच्छी चीज़ बनाई है। हमें हर वक्त उसकी हाजत है। पानी ना मिले तो भी कुछ देर गुजारा हो सकता है, मगर हवा के बगैर तो एकदम भी नहीं जी सकते। देखो, जब सांस लेते हैं तो अंदर की खराब हवा बाहर निकलती है, बाहर की ताज़ा हवा अंदर जाती है। अगर सांस बंद हो जाए और अंदर की हवा बाहर और बाहर की ताज़ा हवा अंदर ना जाए तो उसी वक्त दम घुटकर जान निकल जाए। हमारे वास्ते अल्लाह ताला ने आग भी एक बड़ी नेमत पैदा की है। उससे हमारे सैकड़ों काम निकलते हैं। देखो, सोनार, इसी से सोना चांदी गला के जेवर बनाते हैं। लोहार, इसी से लोहा तपकर छुरियाँ चाकू तवे कढ़ाइयाँ घंटे और फकल बनाते हैं। झाड़ा आता है तो आग जलाकर तापते हैं और सर्दी से बचते हैं। इन दिनों में पानी ठंडा होता है, उसे गर्म करके पानी में लाते हैं और हम गर्म पानी में नहाते हैं और मेरा काम आ जाता है। आग ही से रोटी सालन पकाते हैं, सैकड़ों मिठाइयाँ और हजारों खाने की चीज़ें बनाते हैं। दरख्त जो ज़मीन पर उगे हुए नज़र आते हैं, ये भी हमारे वास्ते खुदा ताला की दी हुई बड़ी नेमत है। ये हमारी बेहतरी ज़रूरतों में काम आते हैं। देखो, बड़े बड़े कुदरतों के साए में बैठते हैं, धूप से बचते हैं और आराम पाते हैं। उनकी लकड़ियाँ हमारे मकानों में लगती हैं। चौकियाँ, कुर्सियाँ, पलंग, पेड़े, संदूक, मेज़ें, डब्बे डिब्बियाँ और दूसरी हजारों काम की चीज़ें उनसे बनती हैं। खाना पकाने या किसी और ज़रूरत के वास्ते आग जलाते हैं तो दरख्तों की ही लकड़ियाँ जलती है। बाज़ दरख्तों की लकड़ियाँ खुशबूदार होती है, उनसे हमारा दिल खुश होता है। बाज़ लकड़ियाँ ऐसी भी होती है जो दवाओं में काम आती है। आम, जामुन, सेब, केला, नाशपाती, पिस्ता, बादाम, अखरोट, अंगूर,
गर्ज जितने लजीज मेवे हैं वह सब दरख्तों की ही फल हैं। गेहूँ, चावल, जौ, चना, मकई और बाजरा जो हमारे खाने की चीज़ें हैं ये भी छोटे छोटे दरख्तों से ही पैदा होती है। बाज दरख्तों से दवाइयाँ बनाई जाती है, बीमारी को खिलाते हैं, बहुतों को खुदा उनसे अच्छा कर देता है। दरख्तों के फूल भी कारआमद होते, किसी के से रंग बनाते हैं, कोई दवाई में पड़ता है। गुलाब, चंबेली, मुर्गा और रायबल के फूल खुशबूदार होते हैं, उनकी खुशबू से जी बहुत खुश होता है। ये नीला आसमान जो हमारी आंखों के सामने है, इसमें भी खुदा ताला ने हजारों एजाब की चीज़ें बनाई है। एक सूरज ही को देखो कैसा रोशन है, हमारी ज़मीन से बहुत दूर है, फिर भी उस चमक धमक से नज़र आता है कि उसकी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकते। सूरज निकलने से कुछ पहले उजाला हो जाता है। इस वक्त का नाम सुबह है। खुदा के नेक बंदे सुबह के वक्त वजू करके नमाज अदा करते हैं, फिर कुरान मजीद पढ़ते हैं। इतने में सूरज निकल आता है और उसकी रोशनी ज़मीन पर फैल जाती है। बच्चे कुरान मजीद और किताबें लेकर मस्जिदों और मदरसों में पढ़ने जाते हैं और लोग अपने कामों में लग जाते हैं। दर्जी दुकान पर जाकर कपड़े सीता है, उस्ताद मदरसे में जाकर लड़कों को पढ़ाता है, धोबी घाट पर कपड़े धोता है, मजदूर मजदूरी करता है। गर्ज दुनिया के बहुत से काम काज इसी सूरज की रोशनी में होते हैं। दरख्त जो ज़मीन पर उगते हैं पानी और हवा से तरोताज़ा रहते हैं, सूरज की गर्मी से बढ़ते हैं। मेवे जो हम खाते हैं वह उसी की गर्मी से पकते हैं। जब सूरज छुपता है तो अंधेरा हो जाता है, उस वक्त का नाम है शाम। शाम से रात शुरू हो जाती है। दिन के थके मांदे लोग रोटी खाकर नमाज पढ़ते हैं, फिर आराम लेने को सो जाते हैं। मगर खुदा ताला के बाज नेक बंदे ऐसे भी हैं जो रात को थोड़ी देर सोकर फिर उठते हैं, वज़ू करते हैं, पिछली रात की नमाज पढ़ते हैं, खुदा ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगते हैं और उसकी रज़ा हासिल करते हैं। अल्लाह ताला ने जिस तरह दिन की रोशनी के वास्ते सूरज को बनाया है, उसी तरह रात की रोशनी के लिए चाँद पैदा किया है। पहली रात का चाँद बहुत बारीक नाखून की शक्ल का नज़र आता है। इस रात से नया महीना चाँद का शुरू होता है, यानी इस रात से नए महीने की पहली तारीख शुरू होती है। इसी तरह दूसरी रात से तारीख, तीसरी रात से तीसरी तारीख, यहाँ तक कि 29 रात से और 30 रात से 29 तारीख। चाँद की पहली तारीख से 29 या 30 तारीख तक चाँद का एक महीना कहलाता है और 12 चाँद या 12 महीने का एक बरस होता है। ए नेक बंदो, तुमने देखा अल्लाह ताला हम पर कैसा मेहरबान है, वह हमको कितना प्यार करता है। उसने हमारे आराम के वास्ते कैसी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है। हमको भी चाहिए कि उसके साथ मोहब्बत रखे, उसे अच्छा समझे, हर वक्त उसे याद रखे, इबादत करे, कुरान पाक की तिलावत करे, तहज्जुद पढ़े, 5 वक्त की नमाज पढ़े, उसका पाक कलाम जो कुरान मजीद है पढ़ा करे, जो काम वह कहता है खुशी से करे, जिन बातों से वह मना करता है उनके पास भी ना जाए और उनके कहने के खिलाफ ना करे। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की